अलास्का के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच हंगरी में शिखर वार्ता होनी है। फिलहाल यह तय नहीं है कि यह बातचीत किस तारीख को होगी, लेकिन यह तय है कि यह मीटिंग हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगी। बुडापेस्ट को पुतिन के लिए सुरक्षित नहीं बताया जा रहा। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस में कर्नल रह चुके ब्रेजुकोव ने एक बड़ी आशंका जताई। ब्रेजुकोव ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन बुडापेस्ट जाते हैं तो उनकी हत्या हो सकती है। हंगरी जाना पुतिन के लिए खतरे से खाली नहीं। वेस्कोव का दावा यह भी है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी पुतिन की हत्या की साजिश रच सकती है, इसलिए पुतिन को हंगरी ना जाने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल बेस्कोव की तरफ से क्या कहा गया ये जानिए, क्योंकि बड़ी खबर यही है जहां हंगरी में पुतिन की हत्या की साजिश को लेकर खबर। ब्रिटेन के जासूस साजिश रच सकते हैं। बुडापेस्ट में पुतिन विरोधी माहौल को लेकर दावा किया जा रहा है। बुडापेस्ट की जगह दुबई जाना चाहिए, यह बात कही गई। हालांकि पुतिन को हंगरी में खतरा क्या, क्योंकि हंगरी नेटो का हिस्सा है और हंगरी पर पश्चिमी देशों की पकड़ भी है और पश्चिम के जासूसों की ऊपर तक पहुंच है। पुतिन पर क्रिमिनल कोर्ट का वारंट भी है। हालांकि रूस हंगरी के समीकरण को भी यहां समझिए, जहां रूस हंगरी के बीच अच्छे संबंध हैं और युद्ध के दौरान हंगरी का झुकाव रूस की तरफ। हालांकि नेटो में रहकर रूस की पैरवी हंगरी करता है और हंगरी के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ भी कर चुके हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच टकराव की खबर। ट्रंप जेलेंस्की को सत्ता से हटाना चाहते हैं। पुतिन के साथ मिलकर जेलेंस्की को हटाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हंगरी में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर हो सकती है बातचीत। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सप्रेस के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि वॉशिंगटन में हुई मुलाकात और वॉशिंगटन में हुई इस मुलाकात को लेकर फिलहाल इस रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया गया। तो सत्ता से बेदखल होंगे जेलेंस्की? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच आपसी संबंध खराब हुए और युद्ध खत्म करने से पहले ट्रंप जेलेंस्की को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन की सत्ता में अपने पसंदीदा नेता को बिठाना चाहते हैं। हंगरी में पुतिन से मीटिंग में ट्रंप यूक्रेन में नई सरकार पर बात कर सकते हैं और जेलेंस्की को हटाने की योजना पर बातचीत डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। हालांकि वॉशिंगटन में क्या हुआ था ये जानिए, क्योंकि ट्रंप जेलेंस्की से नाराज हुए। जेलेंस्की यूक्रेनी मैप ले आए थे और ट्रंप ने उस मैप को फेंक दिया। हालांकि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच झड़प को लेकर भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। फिलहाल इस बारे में और डिटेल आपके सामने रखे उससे पहले एक बड़ी खबर। रूसी खतरों को देखते हुए एक्शन मोड में अब नेटो आ चुका है। ये एक और बड़ी खबर है जहां ब्रिटेन ने सेना को अब खुली छूट दे दी है और रूसी ड्रोन दिखते ही हमले के आदेश। अब मिलिट्री बेस के पास ड्रोन दिखने पर मार गिराने के आदेश। तो यूरोप पर फाइनल प्रहार, डिफेंस के लिए ब्रिटेन तैयार और ब्रिटेन की इसी तैयारी के बारे में और इंफॉर्मेशन रखूं आपके सामने। उससे पहले जानिए किस तरीके से रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कैसे रूसी खतरा बढ़ने पर अब एक्शन मोड में नेटो है और ब्रिटेन ने सेना को खुली छूट दे दी है। तो ब्रिटेन की तैयारी जानिए, जहां एयर स्पेस में रूसी घुसपैठ पर हमले के निर्देश को लेकर खबर। दूसरी बड़ी बात, संदिग्ध ड्रोन देखने पर मार गिराने का आदेश। तीसरी बड़ी बात, बेस कैंप के पास 24 घंटे एयर डिफेंस एक्टिव। वहीं चौथी बड़ी खबर यह कि सैन्य कैंप के पास एंटी ड्रोन उपकरणों की तैनाती भी की गई है। साथ ही बॉर्डर और सैन्य कैंप के पास ड्रोन जीपीएस जैमर भी तैनात। 24 घंटे निगरानी रॉयल एयरफोर्स कर रही है। बड़ी बात यही है कि 20 अक्टूबर को स्पेन में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद खौफ में ब्रिटेन भी है। अब विंटर में यूक्रेन पर बड़ा हमला रूस करेगा, यानी आने वाले वक्त में रूस की हमले की तैयारी को लेकर खबर। एक साथ 2 ऑपरेशंस रूस चला सकता है। रूस एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड ऑपरेशंस में जुटा हुआ है और यूक्रेनी खुफिया विभाग ने रूस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि आने वाले वक्त में विंटर प्लान को लेकर रूस की इसी बड़ी तैयारी के बाद पुतिन का ये ऑपरेशन विंटर है क्या, ये समझिए, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशंस को देखते हुए 2 ऑपरेशंस की बात इस वक्त कही जा रही है। पहला ऑपरेशन 2 फेज में एक साथ ऑपरेशंस रूस कर सकता है। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन कर यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा और साथ ही नए इलाकों की घेरेबंदी में भी रूसी सेना जुटी है। बड़ी बात यह कि कीव समेत
यूक्रेन के कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक और रूसी एयरफोर्स अहम ठिकानों को तबाह भी कर रही है। दूसरा ऑपरेशन ऑयल रिफाइनरी, पावर प्लांट पर हमले, यानी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर। 30 दिनों में 6 राज्यों के पावर प्लांट पर अटैक, 35% बिजली उत्पादन में गिरावट और यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में बिजली संकट। वाटर गैस पाइपलाइन पर मिसाइल अटैक। हालांकि अक्टूबर में ही 50,000 घरों में बिजली सप्लाई बंद। तो हाई वैल्यू टारगेट्स और यूक्रेन के ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले को लेकर यह खबर है, जहां यूक्रेन के सबसे बड़े कोल प्लांट पर यह अटैक। निप्रो के डीटेक कोल फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक। बड़ी खबर यह है कि 2 महीने में 6 बड़े कोल प्लांट्स पर रूसी हमले हुए हैं। जल्द इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, सर्दियों में यूक्रेन पर फाइनल कब्जा। क्यों? क्योंकि सर्दियों में यूक्रेन को जमाने की तैयारी हो चुकी है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले, ऑयल गैस पावर के साथ कोल फैसिलिटी पर अटैक। 2 महीने में 6 कोल प्लांट पर बड़े हमले। साथ ही 20 अक्टूबर जब निप्रो में डीटेक कोल फैसिलिटी पर हमले को लेकर यह खबर है, वहीं रूसी हमलों से 200 मजदूर जमीन के अंदर ही फंस गए। कोल फैसिलिटी पर हमले से ही कोयला सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। हालांकि रूस ने बड़ी तादाद में एरियल बॉम्ब का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। ये एक और बड़ी खबर है, जहां एरियल बॉम्ब की रेंज है 200 किलोमीटर और यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में हमला करने में ये कैसे सक्षम साबित होंगे, क्योंकि यूक्रेनी वेबसाइट आरबीसी के हवाले से इस खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है। खबर एरियल बॉम्ब को लेकर है और इसी एरियल बॉम्ब से यूक्रेन दहलेगा। अब रूस की यूक्रेन पर बड़े हमले की योजना को देखते हुए खबर एरियल बॉम्ब के बारे में क्या है ये जानिए, क्योंकि एरियल बॉम्ब का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। भारी भरकम एरियल बॉम्ब बनाए जा रहे हैं। हालांकि एरियल बॉम्ब है क्या ये भी जानिए। फाइटर जेट और ड्रोन या हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है। युद्ध के मैदान में बड़ी तबाही ये मचाता है। और कितनी तरह के एरियल बॉम्ब है। अनगाइडेड बॉम्ब अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरता है। गाइडेड बॉम्ब सेंसर या जीपीएस लगा होता है और टारगेट पर हिट करता है। क्लस्टर बॉम्ब एक बॉम्ब के अंदर छोटे छोटे कई बॉम्ब जो बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही ग्लाइड बॉम्ब विंग्स लगे होने से टारगेट पर गिरता है।